नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया और इजराइल के रिलेशंस में एक नया चैप्टर ओपन होने वाला है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स इजराइल की इकोनॉमी से इंडियन इकोनॉमी में आ सकते हैं, एक्चुअली आएंगे, क्योंकि 10,000 इंडियन वर्कर्स बहुत ही जल्द काम करते हुए आपको दिखेंगे इजराइल में, और ये बस शुरुआत है। आने वाले समय में मोस्ट प्रॉब्ली ये नंबर 42,000 के आसपास पहुंच जाएगा। और अब यहाँ पे आप कहोगे इससे इंडियन इकोनॉमी को कैसे फायदा होगा, हाउ विल वी बेनिफिट, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सब कुछ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इजराइल के साउथ में, ये इजराइल है यहाँ पर, इजराइल के साउथ में जो ये वाटर बॉडी है इसका नाम क्या है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रेड सी, ब्लैक सी, कोरल सी या फिर कारा सी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, सो आज से कुछ टाइम पहले एक एग्रीमेंट साइन किया गया था भारत और इजराइल के बीच में, जिसके अंडर 42,000 इंडियन वर्कर्स को वर्क वीजा मिलेगा इजराइल में जाकर काम करने का। और ये सब किया गया था I2U2 प्लेटफॉर्म के अंडर। I2U2 आपको पता होगा एक नया ग्रुप है जिसमें I2 का मतलब है इजराइल इंडिया, U2 मतलब के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और UAE। और अगर आप पूछ रहे हैं कि इजराइल को इतने सारे वर्कर्स की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, क्योंकि देखिए आने वाले 10 सालों में ना इजराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली ओवरहॉल करने वाले हैं। कंप्लीटली सब कुछ बदल दिया जाएगा। इजराइल के बड़े शहरों में जैसे कि तेल अवीव, जेरूसलम, वहां पर ये लोग बनाएंगे स्काई स्क्रेपर्स, जो हाईवेज हैं इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। और इस सब में टोटल खर्चा आने वाला है $30 बिलियन का। अब यहाँ पे आप यही पूछ सकते हो, इजराइल एक ऐसा देश जिसकी आबादी रफली 1 करोड़ के आसपास है, 1 करोड़ से भी कम है, ये लोग अपनी मिलिट्री भी मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ $30 बिलियन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में भी लगाएंगे। हाउ डू दे डू दिस? देखो ये सब यूएसए के पैसे की वजह से हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑलरेडी आपको पता होगा कि $38 बिलियन का एड पैकेज अप्रूव कर चुका है इजराइल के लिए, जिसके अंडर हर 1-2 साल में ये $2-3 बिलियन इजराइल को भेजते रहेंगे। उसके अलावा यूएस काफ़ी बार एडिशनल फंडिंग भी करता है इजराइल की। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो भी खर्चा इजराइल करेगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये यूएसए के डॉलर से फंडेड होगा। नाउ जब आप इतने सारे बिलियन डॉलर्स अपने देश में खर्चने वाले हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने वाले हैं, तो आपको वर्कर्स चाहिए होंगे। और अभी देखो इजराइल के पास वर्कर्स आते हैं और ज़्यादातर वर्कर्स आते हैं फिलिस्तीन से। टोटल 1.5 लाख फिलिस्तीन के वर्कर्स इजराइल में काम करते हैं। और यहाँ पे आप अगर मैप देखो इजराइल का, ये यहाँ पे ये जो पार्ट है ये इजराइल हो गया, ये जो मैंने रेड मार्क कर रखा है ये फिलिस्तीन है। गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक दोनों फिलिस्तीन है। तो इवन दो इजराइल काफी बार दोनों की बॉम्बिंग करता है, अटैक करता है, बट फिलिस्तीन में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई ट्रेड वगैरह खास नहीं होता, इकोनॉमी कुछ खास है नहीं। तो बहुत सारे लेबरर्स फिलिस्तीन के इजराइल में चले जाते हैं काम करने के लिए। टोटल 1.5 लाख फिलिस्तीन के लेबरर्स हैं जो ऑल ओवर इजराइल एज लेबरर्स काम कर रहे हैं। ना लंबे समय तक ये प्रावधान ठीक ठाक चल रहा था, मगर रिसेंटली देखा गया है कि जब भी इजराइल फिलिस्तीन पे बॉम्बिंग करता है, अटैक करता है या फिर कुछ भी एक्शन करता है गाजा पट्टी के अगेंस्ट, अचानक से व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेजिंग ऐप के थ्रू जो फिलिस्तीन के वर्कर्स काम कर रहे होते हैं इजराइल में, ये स्ट्राइक पे चले जाते हैं। ये कहते हैं हम काम ही नहीं करते, ठीक है, आपने अटैक किया गाजा को, हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। उसकी वजह से काफ़ी दिन बिल्कुल वेस्ट चले जाते हैं, इजराइल में कुछ खास काम नहीं हो पाता। उसके अलावा ये भी देखा गया था कि जब इजराइल में दंगे हुए थे कुछ टाइम पहले, तब उसमें फिलिस्तीन के जो वर्कर्स थे वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो देखिए इजराइल ये बात जानता है कि गाजा वेस्ट बैंक के साथ इनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। साल 2 साल में 1-2 बार बॉम्बिंग का राउट चली जाता है। और अब देखो क्या है कि सोशल मीडिया की मदद से ना जो वर्कर्स हैं फिलिस्तीन के, ये इजराइल में रहकर संगठित हो गए हैं। इनको पता है कि देखिए कब काम करना है, कब काम नहीं करना। और कहीं ना कहीं इजराइल को एक सिक्योरिटी थ्रेट भी रहता है कि कोई आतंकवादी वर्कर बन के ना आ जाए इजराइल में और फिर इजराइल में बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह ना कर दे। तो इसलिए देखिए अब इजराइल डाइवर्सिफिकेशन की सोच रहा है, और डाइवर्सिफिकेशन में इंडिया इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, ये आज के समय दुनिया भर में लेबर भेज रहा है, क्योंकि आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान आप साइज के हिसाब से देखो, लगातार इनकी आबादी बढ़ रही है साल दर साल। इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, बांग्लादेश की आबादी बढ़ रही है। इस रीजन की आबादी थमने का नाम नहीं ले रही। और जब आपकी आबादी रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट उतनी होगी नहीं, तो बहुत सारे वर्कर्स आपके बाहर जाएंगे। नाउ जो गल्फ रीजन है ना, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इनको एक एडवांटेज ये रहता है
कि ये लेबरर्स मंगा लेते हैं इंडिया से और पाकिस्तान से और साथ ही साथ बांग्लादेश से भी। मगर इजराइल के पास पाकिस्तान बांग्लादेश की ऑप्शन है नहीं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं पाकिस्तान इजराइल को एज ए कंट्री मानता नहीं है, बांग्लादेश का भी सिमिलर स्टेटस है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं इन दोनों कंट्रीज की नीति की वजह से ना इंडियन वर्कर्स को बड़ा फायदा होने वाला है। इजराइल कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएगा इंडिया पर फॉर वर्कर्स पॉपुलेशन, क्योंकि जैसे जैसे ये फिलिस्तीन से अपनी निर्भरता खत्म करेंगे, इंडिया इज द ओनली ऑप्शन फॉर इजराइल। उसके अलावा ये कहाँ जाएंगे? चाइना से वर्कर्स इतने एक्सपोर्ट होते नहीं है, अफ्रीका से वर्कर्स मंगा सकते हैं, मगर वहाँ पे लैंग्वेज स्किल का इशू आता है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर सिटीजन्स का प्रॉपर रिकॉर्ड है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली होती है और इंडिया इजराइल के रिलेशंस भी स्ट्रांग है। तो इंडिया इसलिए एक बेस्ट पार्टनर उभर के आता है इजराइल के लिए। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप देखो तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि इजराइल में इंडियन वर्कर जा पाएंगे, क्योंकि अभी के लिए ज्यादातर जो इंडियन वर्कर जाते हैं एज लेबर की बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो जाते हैं यूरोप में, यूएस, उनकी बात नहीं कर रहा। जो इंडियन वर्कर जाते हैं ना, उनकी सबसे ज़्यादा कंप्लेंट 87% कंप्लेंट होती है रिगार्डिंग गल्फ नेशंस। और इसके बारे में आपने 85 बार सुना होगा कि इंडिया के वर्कर्स गए सऊदी अरेबिया में या फिर यूएई, कतर में, इनके पासपोर्ट रख लिए किसी ने, इनको मारा गया, इनको एक्सप्लॉइट किया गया, कहीं पर पैसे नहीं मिले, बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। वेयर एज इजराइल एक डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स की कंडीशन यहाँ पर इजराइल में काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू गल्फ। ये लोग लेबर को डिग्निटी के साथ ट्रीट करते हैं इजराइल में। तो इंडियन वर्कर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर कि कई लोग जो यहाँ पर नहीं जाना चाहते फॉर वेरियस रीजंस, वो इजराइल में काम करने के लिए जा सकते हैं। और अभी तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया ने ना अपना लेबर पोटेंशियल प्रॉपरली यूज़ नहीं किया। दुनिया भर में आप देखो एक चीज़ कॉमन मिलेगी, बर्थ रेट डिक्लाइन में है, पॉपुलेशन कंट्री की धीरे धीरे नीचे गिर रही है, तो ऑब्वियसली वर्कर्स की शॉर्टेज होगी। तो इंडिया ना दुनिया को वर्क फोर्स प्रोवाइड करेगा। इजराइल तो देखिए अभी बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई बड़ी बात नहीं है कि इजराइल के बाद यूरोप में भी बहुत सारे देश हैं जो इसी तरीके से थाउजेंड्स परहैप्स लैक्स की संख्या में इंडियन वर्कर्स को अपने कंट्री में बुलाए, क्योंकि इन दी एंड अभी देखो रोबोट्स, एआई इतना ज़्यादा स्ट्रांग हुआ नहीं है कि लेबर शॉर्टेज को कंप्लीट कर दे। इन दी एंड आपको एक ह्यूमन बीइंग चाहिए होता है जो बिल्डिंग्स की फाउंडेशन ले करेगा ना। इस सब के अलावा अगर मैं बात करूं तो इंडिया के लिए ये डेवलपमेंट इसलिए भी अच्छी है क्योंकि इंडिया इजराइल का जो ट्रेड है ना, जो 7.5 बिलियन डॉलर्स पहुंच चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट नॉट बैड, मैं ये कहूँगा नॉट बैड एट ऑल। और ये ट्रेड मोस्ट प्रोबेबली 10 बिलियन डॉलर्स पहुंच जाएगा एक बार दोनों कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें। अब प्रॉब्लम इंडिया के लिए ये आती है कि ये अमाउंट ज़्यादातर इजराइल को बेनिफिट करता है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, 2 बिलियन के आसपास है, ज़्यादातर आपको मिलेंगे इजराइल के एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। उसके अलावा डिफेंस एक्सपोर्ट्स इजराइल की और हैं। डिफेंस के मामले में आपको पता ही होगा हम लोग बहुत कुछ परचेज करते हैं फ्रॉम इजराइल। तो जब हमारे वर्कर्स हज़ारों की संख्या में जाएंगे इजराइल और मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेमिटेंस के रूप में वापस इंडिया में लेकर आएंगे, और ये नंबर बिलियन भी हो सकता है भविष्य में, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इजराइल में जैसे मैंने आपको बताया बहुत सा पैसा खर्च होना है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि चाहे ट्रेड में हमारे एक्सपोर्ट्स इजराइल को इतने हाई नहीं है, मगर हमारे वर्कर्स बहुत सारे रेमिटेंस इजराइल से कमाकर वापस इंडियन इकोनॉमी में ले आएंगे। और इससे आप देखोगे कि जो लिस्ट है कंट्रीज की जहां से रेमिटेंस इंडिया को आता है, वहां पर इजराइल भी आपको दिखेगा आने वाले समय में। और अगर यहाँ पे आप ये पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया के वर्कर्स कॉस्ट के मामले में फिलिस्तीन के वर्कर्स को बीट कर पाएंगे, बड़े आराम से बीट कर पाएंगे। एक्चुअली मैं कई आर्टिकल्स पढ़ रहा था, वहाँ पे तो फिलिस्तीन के वर्कर्स ने लिखी है ये बात कि हम लोग पहले ना इजराइल में बहुत ज़्यादा चार्ज भी कर लेते थे क्योंकि इजराइल के पास ज़रा ऑप्शन थी नहीं, बट अब सिंस इंडिया के वर्कर्स आ जाएंगे, इंडिया के वर्कर्स रिलेटिवली कम वेज पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं कंपेयर टू द वेजेस जो फिलिस्तीन के वर्कर्स चार्ज कर रहे थे। तो ये लोग बिल्कुल आउटडेटेड हो जाएंगे, फिलिस्तीन के वर्कर्स को कोई एम्प्लॉय करना चाहेगा भी नहीं। उसके अलावा इंडियन वर्कर्स रिलेटिवली ज़रा स्किलफुल होंगे, उनको इंग्लिश भी आती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होती है। तो हर लिहाज से मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है एंड बोथ इजराइल एंड इंडिया विल बेनिफिट फ्रॉम इट। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इजराइल के साउथ में अगर आप जाओगे तो कौन सी वाटर बॉडी आपको मिलेगी। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, रेड सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाओगे रेड सी आपको मिलेगा इजराइल के साउथ में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज।
कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.